वचन की ओर जाएंगे। और आज का ध्यान का विषय है मेरे प्रियो, शैतान का छलना, मतलब शैतान की छलनी, जिसमें हम देखते हैं गेहूं को हिलाया जाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि आटा को चलनी में चलाया जाता है, मतलब ऊपर में सारे गंदगी रह जाता है और नीचे सारे अच्छा चीज आटा निकल आता है। उसी प्रकार ये उल्टा है। शैतान का जो छलनी है, शैतान के जो छलना है, वो गेहूं को फटकारेगा। हम देखते हैं, अगर एक वचन को निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय को अगर निकालेंगे और वहां पर अगर हम देखेंगे 31 से लेके हम पढ़ाई करेंगे 32। सिमोन, हे सिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तो हम देखते हैं कि शैतान है सिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, गेहूं के समान फटके। इसका मतलब क्या जानते हैं मेरे प्रिय? शैतान को अधिकार मिला है, शैतान को अलाउ मिला है, एक्सेस मिला है। वो परमेश्वर की तरफ से अलाउ किया है, परमेश्वर उसको अलाउ किया कि वो हमें क्या करेगा, गेहूं के समान वो छलनी में क्या करेगा, छलना में क्या करेगा, फटकेगा। ये जो गेहूं को शैतान जो फटकता है, फटकने वाला जो लिखा गया मेरे प्रियो, जिस प्रकार गेहूं को जब हिलाया जाता है, तो अगर गेहूं दुर्बल रहेगा, छोटा सा रहेगा, वो जो उसका जो छेद रहता है छलने का, वो छेद में अगर गिर जाएगा, अंदर अगर घुस जाएगा, तो वो नीचे गिर जाएगा, मतलब उसका पतन हो जाएगा। शैतान उसी प्रकार विश्वासी लोगों को क्या करेगा, फटकेगा। उसको अलाउ मिला है। फटकेगा मतलब है शैतान के द्वारा ताड़ना आएगा, शैतान लोभ लालच में फंसाएगा, व्यभिचार में फंसाएगा, हर गंदे कामों में फंसाएगा, आपका विश्वास को कमजोर करेगा, आपको विश्वास में स्थिर होने नहीं देगा, आपको पाप में फंसाएगा, आपको क्या करेगा, आपका उद्धार को क्या करेगा, वो चोरी करके ले जाएगा, आपका उद्धार को नाश कर देगा। आपको जो उद्धार का जीवन मिला है, उस उद्धार का जीवन को आपके जीवन से क्या करेगा, चुरा लेगा, जिस प्रकार आदम के जीवन में हुआ। मेरे प्रियो, ये उस समय का बात है, हम जब 33 को पढ़ाई करते हैं, लूका 22 का 33, उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह में जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। अब उसके बाद लिखता है 34 पद, उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्गा बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। 3 बार इनकार करने के बाद मुर्गा बांगेगा। शैतान सिमोन पतरस क्या दावा करता कि मैं तेरे लिए दुख उठाना चाहता हूं, मैं तेरे लिए बंदीगृह में भी जाना चाहता हूं, मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूं। पतरस, मेरे प्रिय, पतरस जब ये बात बोलता है, उससे पहले हम जब 31 को पढ़ें, यीशु मसीह सारे चीजों को देख लिया था, आगे को क्या घटना घटने वाला है। यीशु मसीह अपने विषय में भविष्यवाणी किया कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा और उसको बहुत ताड़ना सहना पड़ेगा, उसको बहुत दुख देंगे, बहुत कष्ट देंगे, उसको मारेंगे, उसको कूड़े मारेंगे, उसको कीला ठोका जाएगा, सर पर कांटे का मुकुट दिया जाएगा, पैरों पर कीला, छाती पर भाला, कूड़े खाना पड़ेगा। तब वो समय में हम देखते हैं कि 31 जब पढ़ाई करते हैं, बोलता, सिमोन, हे सिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। ये बात यीशु मसीह ने सिमोन को क्यों बोला? क्योंकि आगे को सिमोन यीशु मसीह को इनकार करने वाला है। जो सिमोन बड़े बड़े वादे करता था, प्रभु सब कोई छोड़ सकता है लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके लिए बंदी गृह में भी जाने के लिए तैयार हूं, मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, मैं इनकार नहीं हुआ, सब गिरे तो गिरे लेकिन मैं नहीं गिरूंगा, बड़े बड़े वादा करता था सिमोन पतरस। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने आगे से भविष्यवाणी कर दिया कि तू मुझे 3 बार इनकार करेगा, उसके बाद मुर्गा बांगेगा। शैतान को अलाउ मिला है मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया
बपतिस्मा लेने के बाद आत्मा ने उसको जंगल में ले गया ताकि शैतान के द्वारा उसका क्या हो, परख हो। ये शैतान को एक्सेस मिला है मेरे को। आयु का जीवन में शैतान परीक्षा किया, परमेश्वर से अलाउ मांग कर किया, ऐसा नहीं किया। तो आज भी विश्वासी लोगों का जीवन में ये जो अंतिम समय में हम जो जी रहे हैं, इस समय में वही विश्वासी को टारगेट करेगा जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, जो प्रभु में मजबूत हैं, उन्हीं को ही फटकारेगा। जो लोग प्रभु में, जो लोग नामधारी हैं, वो लोग उनको नहीं फटकारेगा। नामधारी का मतलब है नाम का गिरजा जाना, साल में एक बार गिरजा जाना, फॉर्मेलिटी के लिए चर्च जाना, संडे का चर्च जाना, बाकी दिन कोई मतलब नहीं यीशु कौन है। संसार के साथ जो लोग समझौता किए हैं, संसार के रीति रिवाज के साथ जो लोग समझौता किए हैं, जो लोग अन्य जाति के साथ समझौता किए हैं, अन्य जाति के शादी में जाकर नाचते हैं, अन्य जाति के गीत में, सांसारिक गीत में जो लोग शादी ब्याह में नाचते हैं, वो लोगन को शैतान गेहूं के समान नहीं फटकेगा। वही लोगन को फटकेगा जो सच्चाई में चलेंगे, जो वचन में चलेंगे, जो वचन का फॉलो करेंगे, जो वचन के हिसाब से चलेंगे, पवित्र जीवन बिताएंगे, निर्दोष का जीवन बिताएंगे, उन्हीं को ही शैतान फटकारेगा। जो दारू दारू पीने वाला मसीह है, गुटखा तंबाकू खाने वाला मसीह है, झूठ बोलने वाला मसीह है, व्यभिचार करने वाला मसीह है, ये लोग उनको शैतान नहीं फटकारेगा। वो शैतान तो बोला ये लोग तो ये लोग तो मेरे हाथ में ऑलरेडी है। इतना आसान नहीं है मेरे प्रिय परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए। परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर प्रवेश करने के लिए आपको दुखों से गुजरना पड़ेगा, परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। आज हम देखेंगे छलना में जो छेद रहता है, और वो छेद बहुत प्रकार का भेद की बातें बताता है। उनमें से कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। पहला छेद जो कि शैतान आपको फटकेगा, अगर वो छेद में आप अगर घुस गए तो आपके लिए प्रॉब्लम है। गेहूं को हिलाया जाता है, क्यों हिलाया जाता है? जो गेहूं में जो गंदगी रहता है, जो क्या बोलते हैं, कंकर सब रहता है, छोटा छोटा कंकर रहता है, वो छेद से क्या होता है, कंकर नीचे गिर जाता है। लेकिन आटा का चलनी क्या रहता है, जो आटा रहता है वो नीचे गिरता है, जो अच्छा चीज नीचे गिरता है और बुरा चीज ऊपर में रहता है। लेकिन शैतान क्या करेगा, अच्छा चीज को ऊपर में रखेगा और बुरा जो अच्छा जो रहेगा, जो प्योर रहेगा वो ऊपर में रहेगा। विश्वास में जो मजबूत रहेगा ऊपर में रहेगा, लेकिन जो विश्वास में कमजोर रहेगा वो नीचे गिरा जाएगा, मतलब नरक में हो जाएगा। शैतान उसको नरक में ले जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। अगर हम पहला छेद के बारे में बोलेंगे, पहला छेद का रहस्य के बारे में, पहला छेद अगर हम उत्पत्ति की किताब अगर हम उसका 25 अध्याय को निकालेंगे, वहां पर दो भाइयों का जिक्र कहा गया, याकूब और एशो। ये उस घटना का समय है जब याकूब दाल पका रहा था, लाल रंग का दाल पका रहा था, मसूर दाल पका रहा था। तब हम देखते हैं एशो जंगल में गया था शिकार करने के लिए, और जब उधर से लौट रहा है ये पूरा थका मांदा है, भूख उसको लग रहा है, उसको भूख लग रहा है। और जब ये पहुंच गया उसका छोटे भाई के पास, ये तो पका रहा था, उसका सेंट, उसका खुशबू सुनकर इसका भूख और बढ़ गया। तब हम देखते हैं क्या कहता है याकूब। 29 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय अगर उसका 29 पद से, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझ में कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पैलोठा का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसीलिए पैलेठों के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा।
मेरे प्रियो, एशब बड़ा भाई था और बड़ा भाई का पहलौठा का अधिकार, जो जो बड़ा बेटा रहता है उनको ज्यादा, उसको पिता का भाग मिलता है। जो बड़ा बेटा तो दो भाग मिलता है, उसको ज्यादा मिलता है। और याकूब को पता है कि याकूब को सब कुछ पता है। मेरे प्रियो, याकूब का दिमाग में ये बात क्यों आया? जब दो भाई रिबिका के पेट में थे, दोनों झगड़ा कर रहे थे, दोनों लड़ रहे थे। मैं पहले आऊंगा, मैं पहले आऊंगा, मैं पहले आऊंगा, मैं बड़ा बनूंगा, मैं बड़ा बनूंगा, मैं बड़ा बनूंगा। आज भी चर्च में भी ऐसा है, मैं बड़ा बनूंगा, मैं बड़ा बनूंगा, मुझे सब माने, मुझे सब इज्जत करे, मैं, मेरे को सब आशीष मिलना चाहिए, मेरे को सब भाग मिलना चाहिए। आज का चर्च का परिस्थिति भी, आज का घर का परिस्थिति भी हम देखते हैं वैसा ही है। मसीह लोगों के बीच में सब घट रहा है मेरे प्रियो। तो याकूब को पता चल गया। याकूब को कैसे पता चला? याकूब उसकी माँ का साथ में सब टाइम रहता था। यीशु उसका पिताजी का बात को मानता था और याकूब उसका माँ का बात को मानता था। याकूब माँ के तंबू में हमेशा रहता था और माँ का सारे बातों को अच्छा से सुनता था। माँ ने जरूर बोला होगा, बड़ा अधिकार किया है, छोटा अधिकार किया है। माँ ने ये नहीं सिखाया मेरे प्रियो कि प्रेम से रहना है, मेल से रहना है, भाई भाई के अंदर में प्रेम रहना चाहिए, मेल रहना चाहिए। लेकिन भाई के अंदर में हम देख रहे हैं कि कैसा झगड़ा हो रहा है। जब यीशु थके हारे आया मेरे प्रियो, याकूब खाना पका रहा था, दाल पका रहा था, मसूर का दाल पका रहा था। ये भूखे मारे हैं मेरे प्रियो। ये एक छेद है, शैतान जो गेहूं के समान जो हिला रहा है, जो छलनी में हिला रहा है, छन्ना में। और ये जो छेद है, एक छेद है क्योंकि एसाव के जीवन में आया, अभाव, घटी, कमी, भूख। याकूब कहा, तेरा पहलौठा का अधिकार मुझे, जस्ट अधिकार, बड़ा अधिकार। मेरे प्रियो, आज हमें जो अधिकार मिला है, संतान होने का अधिकार मिला, हम जब यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारक रूप में ग्रहण किए तो हमें संतान होने का अधिकार मिला है और वारिस होने के लिए भी अधिकार मिला है। और ये बात शैतान को अच्छा से पता है। शैतान तो गिराया हुआ है, उसको गिराया गया है मेरे प्रियो। शैतान का कोई कुटुंब नहीं है, शैतान का चेला लोगन है, लेकिन उसका कोई कुटुंब नहीं, उसका कोई परिवार नहीं है। इसलिए शैतान गुस्से में है और परमेश्वर के संतानों को, परमेश्वर के परिवार को नाश करने का ठान लिया है मेरे प्रियो, और गिराने के लिए कोशिश करता है। उसके पास जो छलना है मेरे प्रियो, उस गेहूं के समान, जैसे यीशु मसीह ने कहा है सिमोन, है सिमोन, वो एलाव पाया है, एक्सेस पाया है। शैतान ने मुझे मांग लिया है तुम सबको, ताकि गेहूं के समान क्या करेगा, फटकेगा। और उस छलनी में छेद रहता है। पहला छेद अभाव का छेद, घटी का छेद। मेरे प्रियो, आज अगर हमारे जीवन में अभाव आता है तो हम यीशु मसीह को इनकार करते हैं, हमारे उद्धार को इनकार करते हैं। बेईमानी का बिजनेस करते हैं, दारू बेचते हैं, गुटखा तंबाकू बेचते हैं। परमेश्वर के विरुद्ध में हमारा उद्धार को हम क्या करते हैं, खो रहे हैं। हम उद्धार को तुच्छ मान रहे हैं हमारा गलतियों के द्वारा, घटी के द्वारा, कमी के द्वारा प्रभु का निंदा करते हैं। ये छेद है मेरे प्रियो, ये शैतान का छेद, छलनी का छेद है। यीशु ने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है पहलौठे का, क्या जरूरत है, तुच्छ माना मेरे प्रियो, और दाल खा लिया, अपना भूख को मिटा लिया। मेरे प्रियो, आज थोड़ा सा सुख के लिए, थोड़ा सा शारीरिक अभिलाषाओं के लिए हम परमेश्वर का अधिकार को, परमेश्वर का उद्धार को हम खो रहे हैं। आज बहुत सारे परिवार ऐसी हालात में है। थोड़ा सा सुख के लिए, थोड़ा सा सांसारिक अभिलाषा के लिए परमेश्वर को त्याग रहे हैं, यीशु मसीह को त्याग रहे हैं।
यही यशो अपने पहलौठा का अधिकार बेच दिया। मेरे प्रिय, उस टाइम ऐसा था, मुंह में अगर कोई जब बात बोल देते हैं तो हो जाता है। अगर मुंह में आशीष निकल गया तो आशीष निकल गया। बाद में ऐशो को जब ये आशीष नहीं मिला, इसहाक जब, याकूब जब ऐशो बनकर गया, अपने पिताजी को मटन खिलाया, मांस खिलाया, पक्का कर खिलाया, जो भी ऐशो खिलाना चाहिए था। लेकिन याकूब धोखे से अपने पिताजी के पास गया और सारे आशीष को अपने पिताजी से ले लिया। जैसे ही आशीष ले लिया, उस टाइम यशो पहुंच रहा, बड़ा बेटा। तब इसहाक बोलता है कि अरे अभी तो जो आया था वो तो सब आशीष लेकर चला गया, तेरा छोटा भाई। तब यशो रोने लगा कि पिताजी, क्या मेरे लिए एक भी आशीष नहीं रखा है? मेरे प्रियो, अगर हम उद्धार को तुच्छ मानेंगे, उद्धार को हम खामख्याली में लेंगे, हल्का में लेंगे, बाद में हमको रोना पड़ेगा, जिस प्रकार यशो न रोया। अगर इब्रानी का किताब 12 अध्याय को निकालेंगे, इब्रानी 12 अध्याय और उसका 16 से लेके हम 17 तक पढ़ाई करेंगे। इब्रानी 12 16 से लेके 17 तक। ऐसा ना हो कि कोई जन बेविचार या ऐसा के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठों होने का बद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। आज हम कहीं ना कहीं मसीह का इनकार कर रहे हैं मेरे प्रियो, थोड़ा सा इस अभाव के लिए। सर्टिफिकेट के मामले में जब हम मसीह में आ जाते हैं, पहले हम हिंदू में थे, हम जब SC/ST में आते हैं, सिविल कास्ट में आते हैं, जब पहले हिंदू में थे, हमारे सर्टिफिकेट में पहले हिंदू लिखाया जाता था। जब मसीह में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है जानते हैं? जब स्कूल में नाम लिखाते हैं, कॉलेज में नाम लिखाते हैं, पेंशन क्या बोलते हैं, स्टाइफन पाने के चक्कर में हम झूठ मूठ का सर्टिफिकेट में हिंदू लिखवा देते हैं। ये मसीह का इनकार करने का सदृश हुआ मेरे प्रियो। नौकरी के क्षेत्र में भी झूठ बोलते हैं, नहीं देंगे तो नौकरी नहीं मिलेगा, नहीं देंगे तो स्टाइफन नहीं मिलेगा। हमको जो पूछा जाता है, तुम एससी हो? हाँ सी हो। तुम हिंदू हो? हाँ। मसीह होकर भी हम हाँ बोल देते हैं। आज मसीह परिवार ऐसा कर रहे हैं। अब बोलने से नहीं, पापी पेट का सवाल है। जो वचन में बना रहेगा, जो वचन में स्थिर रहेगा, वही उस राज्य में प्रवेश करने पाएगा मेरे प्रियो। ऐसा इतना आसानी से परमेश्वर पवित्र है और हम भी पवित्र बनना चाहिए मेरे प्रियो। इतना दुख, इतना कष्ट चलो लोगों को क्यों उठाना पड़ा मेरे प्रियो? आज भी मणिपुर में हम अगर देखेंगे मेरे प्रियो, इतना सतावट होने के बाद भी, चर्च जलाने के बाद भी, घर घर भांग तोड़ने के बाद भी, आज लोगों मसीह में स्थिर हैं। कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं, गलत फायदा नहीं उठा रहे हैं। वो मसीह में बने हैं, हम मसीह हैं। कुछ भी करो, हम मसीह का इनकार नहीं करेंगे। लेकिन दुखद वाला बात है, ऐसे एसाव की तरह कुछ विश्वासी हैं जो कि मसीह को इनकार करके वो अपना उद्धार को खो बैठे हैं। ये छेद है, शैतान फटक रहा है। थोड़ा सा अभिलाषा के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अपने उद्धार को खो रहे हैं मेरे प्रियो। दुखद वाला बात है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, शैतान है, शैतान ने मांग लिया है कि तुमको गेहूं के समान क्या करेगा? फटकेगा। गेहूं में जैसे शैतान हिलाता है ना, ऐसे
गेहूं इधर भी जाता है, उधर भी जाता है, वो छेद में जाता है, वो छेद में जाता है, वो छेद में जाता है, मैंने आपके पास नाना प्रकार का प्रलोभन आएगा। हम देखते हैं कि अभाव, आज अभाव के समय में आप किसके पास आते हो? आज अभाव के समय में आप किसके पास जाते हो? दाऊद भजन में कहता कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जो परमेश्वर पर भरोसा रखेगा मेरे प्रियो, जो परमेश्वर पर विश्वास रखेगा, वो कभी नहीं डिगेगा। जब यीशु मसीह जंगल में परीक्षा के लिए चला गया मेरे प्रियो, शैतान ने आकर कहा, उस समय उसको भूख लग रहा था, बोला कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो उस पत्थर से कह दे कि वो रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने एक बात बोला, लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं, मनुष्य परमेश्वर के मुखों से जो वचन निकलता है उसी से जीवित रहेगा। परमेश्वर उपाय करेगा मेरे प्रियो। अगर अभाव का आपके जीवन में आ रहा है तो शैतान का सहारा मत लीजिए, संसार का सहारा मत लीजिए, प्रभु का सहारा लीजिए। प्रभु आपके लिए उपाय करेगा। आज ऐसे बहुत से मसीह ये थोड़ा सा सुख के लिए अपने उद्धार को खो चुके हैं। शैतान उनको अच्छा से फटका कर नीचे गिरा दिया है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है, हम देखते हैं पहला पत्रस का उसका 5 का 8 9। पहला पत्रस दूसरा छेद, शैतान का दूसरा छेद। शैतान का पहला छेद है जो गेहूं के समान फटकता है, वो पहला छेद में जो लोग गल जाएंगे वो है अभाव। ये अभाव के समय में, घटी के समय में अगर आप संसार के प्रति, दूसरे के प्रति अगर आप जाके सहारा मांगते हो, प्रभु के पास नहीं आते हो, आप शैतान के बस में हो जाते हो। शैतान बोलेगा उसके पास जा, उसके पास जा, उसके पास जा। और उसी समय में अगर आप उसका बात को मान लिए, उसकी इच्छा के अनुसार चले, तो आपका उद्धार खो जाएगा मेरे प्रियो। आपका उद्धार खो चुका है। दूसरा छेद शैतान का, पहला पत्रस 5 का अगर हम 8 से पढ़ाई करेंगे, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं। मेरे प्रियो, ये दूसरा छेद है। शैतान घूम रहा है किसको देखकर फाड़ कर खा जाए। आज मणिपुर का घटना को देखकर पता चल रहा है मेरे प्रियो, इतना सतावट, इतना उनको ताड़ना दिया जा रहा है, इतना तकलीफ दिया जा रहा है, फिर भी लोग स्थिर हैं, विश्वास में स्थिर हैं। मसीह में जो आएंगे मेरे प्रियो, उसका जीवन में ताड़ना होगा। अगर आपके जीवन में ताड़ना नहीं है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप शैतान के हाथ में हो। मसीह जीवन फूलों का सेज का जीवन नहीं है, आराम जीवन नहीं है दुनिया में। अगर आप दुनिया में हो, मसीह होकर हो, आपको आपके जीवन में ताड़ना आएगा ही आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मसीह में आने से मेरा जीवन में कोई ताड़ना नहीं आएगा, या आप भूल में पड़े हो, आप गलत शिक्षा में चल रहे हो। आज मसीह जीवन क्या हो गया है जानते हैं? एंटरटेनमेंट हो गया है, संसार के साथ समझौता हो गया है, कंप्रोमाइज कर रहे हैं संसार के साथ, अन्य जाति के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। अन्य जाति के शादी में जाते हैं, उन पर डांस करते हैं सांसारिक गीतों में। शर्म आना चाहिए। आप सोच रहे हो क्या यीशु मसीह आपको लेकर जाएगा साथ में? वचन में लिखता है कि इस संसार के सदृश मत बनो, तुम्हारा मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल और चलन भी बदलता जाए। रूमी का अगर 12 अध्याय 1-2 पद को पढ़ेंगे, वहां लिखता है इस संसार के सदृश मत बनो। तुम्हारा मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। तुम्हारा चाल चलन को देखकर लोग बोलना चाहिए कि ये सच्चा मसीह है, ये सच्चा विश्वासी है, ये सच्चा क्रिश्चियन है। अगर आप उन्हीं के समान हो जाओगे मेरे प्रियो, उन्हीं के जैसा रीति, उन्हीं के जैसा रिवाज, वो लोग जैसे सांसारिक गीत पे डांस करते हैं, सांसारिक गीत को गाते हैं, जिस प्रकार सांसारिक में वो लोग ऐश मौसलिस करते हैं, अगर आप उनके साथ में भी मिल जाते हो तो आप और उनके इसमें क्या फर्क हो गया, आप थोड़ा चिंता कीजिए। नहीं, हमारा काका है, हमारा बाबा है, हमारा दादा है, हमारा भाई है, वो आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। ताड़ना आएगा मेरे प्रियो,
दुख आएगा। यीशु मसीह के जीवन में दुख आया, 12 चेले के जीवन में दुख आया, हम लोगों का जीवन में क्यों नहीं आएगा? इसलिए तो बोला शैतान को अलाउ मिला है, एक्सेस मिला है कि हमको ताड़ना करेगा, हमको परखेगा। जो मसीह एग्जाम नहीं देगा, जो मसीह परीक्षा में नहीं आएगा, वो मसीह नहीं है, वो नामधारी है, वो सांसारिक मसीह है। बेकार आप यीशु मसीह को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। आपको नहीं लेना चाहिए, आपको संसार में फिर से मिल जाना चाहिए। मणिपुर को एग्जाम्पल को देखिए, घर नहीं है, जमीन नहीं है, सब कुछ चला गया, चर्च भी तोड़ा गया, लेकिन फिर भी लोग बारिश में घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं। इनको बोला जाता है सच्चा मसीह। क्या मसीह के लिए आप ताड़ना सह सकते हो, गाली सह सकते हो, निंदा सह सकते हो? अगर निंदा सह सकते हो, गाली सह सकते हो, अगर आप अपमान सह सकते हो, तो आप सच्चा मसीह हो। आज मसीह का हालत बिगड़ गया है मेरे प्रियो। उन्हीं को फटकारेगा जो विश्वास में मजबूत हैं। जो लोग विश्वास में नहीं है मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा, जो लोग दारू मसीह है, दारू वाला मसीह, रीति रिवाज वाला है, संसार के साथ समझौता कर लिए हैं, सांसारिक शादी में जो लोग डांस करते हैं, वो लोगों को शैतान नहीं फटकारेगा। वो लोग ऑलरेडी शैतान के हाथ में है। वो लोगों का रास्ता नरक गया है मेरे प्रियो। क्या सोच रहे, यीशु मसीह आपको पकड़ के ले जाएगा? क्या यीशु मसीह लांच लेगा, घूस लेगा? वो न्यायी परमेश्वर है, अभी अनुग्रह कर रहा है, लेकिन जब न्याय का सिंहासन में आ जाएगा मेरे प्रियो, आपका बचाव नहीं रहेगा। आग आपको जला देगा, उसका आग, आग मतलब वचन। जब यीशु मसीह आएगा, परमेश्वर आएगा, आग के साथ आएगा और आग से सबका न्याय करेगा। आग का मतलब क्या है? संसार का आग नहीं, वचन, वचन, वचन आग है, वचन हथौड़ा है, और यही वचन आपको क्या करेगा? एग्जाम करेगा। बाइबल के अनुसार आपका न्याय होगा, वचन के अनुसार आपका न्याय होगा। ताड़ना, अगर आपके जीवन में ताड़ना हो रहा है, आप धन्य लोग। एक वचन मत्ती, जो प्रचारक, जो पास्टर, जो प्रभु का दास आपको हमेशा धन मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, यीशु में आने से तुमको कोई समस्या नहीं, सब आशीष मिलेगा, हर समय आपका अच्छा अच्छा होगा, ऐसा अगर प्रचार कर रहा है तो वो आपको नरक के रास्ते में लेके जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। मत्ती 5 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 11 पद। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इस रीति से सताया था। क्या लिखता है वचन में? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारा वाह करे, ऐसा लिखा है कि निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आज ऐसा तो हो रहा है। अगर नीचे चैनल को देखिए, एक हिंदू को पूछाएगा तुम मसीह को क्यों ग्रहण किए? मैं मसीह को इसलिए ग्रहण किया कि वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा मुक्ति दाता है, वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन में जी उठा। मैं इसलिए मसीह को ग्रहण किया हूं। मेरा मसीह ने मुझे चंगा किया है, मेरा मसीह ने मुझे मार्ग दिखाया है, स्वर्ग का रास्ता दिखाया है। दावा ठोक कर ऐसे बोलते हैं, क्या बोल सकते हो सबके सामने? क्या लिखा गया है? सामना करो। शैतान इस खोज में निकल पड़ा है कि कब किसको देखे फाड़ किया जाए, लेकिन हमें विश्वास के साथ स्थिर होकर शैतान का सामना करना पड़ेगा। शैतान का बातों को, जो लोग बोल रहे हैं हमको ऐसा सब बात, उनको जवाब देना है, चुप बैठना नहीं है मेरे प्रियो। सामना वही करेगा जो वचन को जानता है। सामना वही करेगा जो वचन में चलता है। सामना वही करेगा जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है पूर्ण रीति से। बहुत से लोग रह जाएंगे मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा। आप क्या सोच रहे हो?
चर्च के रजिस्ट्री में नाम लिखने से क्या आप चले जाओगे? ताड़ना उठाना पड़ेगा, परीक्षा में जाना पड़ेगा। सोना आग में जैसा ताया जाता है ना निखरने के लिए, पहला कोरिन्थ 3 अध्याय में जैसा लिखता है कि सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, काट, घास और फूस, ये 6 प्रकार का विश्वासी, इनको आग का सामना करना पड़ेगा। और इनके सामने जब आग आएगा, यानी परमेश्वर का वचन आएगा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर, ये लोगों को आग कुछ करने नहीं पाएगा, लेकिन काट, घास और फूस ये लोग जल जाएंगे। ये काट, घास और फूस कौन है जानते हैं? ये नामधारी क्रिश्चियन है। आज प्रभु प्रभु, कल फिर संसार, फिर कल प्रभु प्रभु होने से परसों फिर संसार। काट है मृतक, काट है मृतक विश्वास को दर्शाता, विश्वासी को दर्शाता है, जो कि उसका अंदर में आत्मा ही नहीं है, वो आत्मा के अनुसार नहीं चलता है, भलाई का काम करता है, लेकिन जब परीक्षा आएगा ना, जब ताड़ना आएगा, जब आग आएगा ना, परमेश्वर का वचन आएगा ना, ये लोग जल जाएंगे, सताया जाएगा। यीशु मसीह के 12 चेलों को भी सताया गया मेरे प्रियो, आरी से काट दिए, किसी को तेल में झोंक दिए। प्रभु में आने के बाद उनको कोड़े मारा गया। पतरस को कितना कोड़ा मारा गया, पौलुस को कितना कोड़ा मारा गया। और पौलुस अपने पत्री में कहता कि आवश्यक कि हम सब को महाक्लेशों से, बड़ा बड़ा क्लेशों से गुजरना पड़ेगा। हम मसीहों को ताड़ना से गुजरना पड़ेगा। आज जिस प्रकार मणिपुर का हालत हो रहा है मेरे प्रियो, ये केवल मणिपुर का बात नहीं बोलता हूँ, आगे को और जगह भी, उड़ीसा में भी हो सकता है, बहुत सी जगह में हो सकता है, आगे घटना घटने वाला है। तो इस समय में हमें किस प्रकार का विश्वासी बने रहना मेरे प्रियो। इसलिए लिखा गया है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारे निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इस रीति से सताया था। मणिपुर को विश्वासी लोगों को प्रभु ये पता चल गया है मेरे प्रियो कि उनका भले सांसारिक घर चला गया है, भले जगह जमीन चला गया, लेकिन हमारे लिए प्रभु स्वर्ग में एक नित्य स्थायी अनंत जीवन का घर बनाकर रखा गया। ये विश्वासी का यही आशा और यही भरोसा होना चाहिए, तब विश्वास में चल पाएगा। ये दूसरा छेद है, ताड़ना शैतान लाएगा। फटकारेगा मतलब क्या है? ताड़ना लाएगा, ताड़ना के द्वारा आपको फटकारेगा। तीसरा चीज देखेंगे मेरे प्रियो, अगर हम निकालेंगे आयुब का पुस्तक 13 अध्याय को निकालेंगे, 13 अध्याय, और उसका हम पढ़ाई करेंगे 15 पद। वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। वो मुझे घात करेगा मतलब बीमारी का अटैक होगा मेरे प्रिय। आपके जीवन में बीमारी आएगा। ये जो एक प्रकार का छलनी का जो एक छेद है, ये बीमारी, ऐसा बीमारी आएगा मेरे प्रियो, आपको लोग बोलेंगे कि इतना प्रार्थना कर रहा है, इतना तेरे लिए प्रार्थना हो रहा है, तुम्हारा बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। तो वो फलाना जगह में वो बाबा के पास जाएगा, वो फलाना जाने वो सोझा के पास जाएगा, वहां जाके तुम जाके माथा टेकेगा तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगा। आयुब का जीवन को देखिए मेरे प्रियो, आयुब का जैसा आपके जीवन में विश्वास होना चाहिए। उसका शरीर में फोड़ा हो गया मेरे प्रियो, उसका शरीर में घाव हो गया है, वो राख पर बैठा है। वो बोलता है कि चाहे मुझे परमेश्वर घात करे, फिर भी मैं अपने चाल चलन को सीधा ही रखूंगा, खरा ही रखूंगा, पवित्र करके रखूंगा, शुद्ध करके रखूंगा। मैं अपने प्रभु के प्रति पाप नहीं करूंगा। आज मसीह लोग ऐसे हैं मेरे प्रिय, थोड़ा सा कुछ हो गया उनके लिए प्रार्थना होता है, गिरजा होता है, उनके लिए सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो लोग जाते हैं, ओझाओं के पास जाते हैं, पुजारियों के पास पूजा करवाने के लिए। आज इसीलिए वो लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, वो लोग ऑलरेडी शैतान के हाथ में फंस चुके हैं। ये वो छिलना है मेरे प्रिय, वो छिलना है जो गेहूं का छिलना है, जो शैतान फटक रहा है, वो छेदा है, जो बीमारी का छेदा आपके जीवन में आएगा।
अगर ऐसे अवस्था में अगर आयुब की तरह विश्वास में स्थिर होगे मेरे प्रियो, तो आप फल पाओगे, आप आशीष पाओगे। आयुब ने जब उसका बीबी ने उसको गाली दिया, अभी तक तो अपना खराईपन में लगा हुआ है। क्या लिखता है आयुब 2 अध्याय और उसका 9 पद। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। कौन सा अवस्था में? जब इसका शरीर में फोड़ा हो गया, बीमार हो गया मेरे प्रियो। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। आज का विश्वासी को देखिए, थोड़ा सा कहां से मिल गया खबर, तुम्हारा ये बीमारी, तो इतना प्रार्थना कर, इतना गिरजा जा रहा है, इतना तो प्रभु को विश्वास कर रहा है, अगर तुम्हारा बीमार ठीक नहीं होता है वो उसके पास जाए, उसके पास जाए, शर्त से चले जाते हैं। ये सब वो छेद में गल चुके हैं, शैतान उनको ऑलरेडी गिरा चुका है। अगर विश्वास में आप स्थिर रहोगे मेरे प्रियो, चाहे आपको बीमार हो, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर आपका शरीर को क्या करेगा? पुनरुत्थान करेगा। लाजर मर गया, उसका शरीर में भी तो फोड़ा था, घाव हो गया था, लेकिन मरा, लेकिन स्वर्गदूत आकर उसका अब्राहम की गोद में ले गए। ये शैतान का तीसरा छेद है, छना का, जो गेहूं की तरह हजाता है, हिलाता है। अगर इससे पार होना है, आपको विश्वास में स्थिर होना है, मजबूत होना है। ये तीसरा छेद है। चौथा और आखिरी छेद अगर हम निकालेंगे, उत्पत्ति की किताब 39 और उसका हम 7 पद से पढ़ाई करेंगे। तब इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। ये वो छेद है मेरे प्रियो, एक व्यभिचार का छेद है। शैतान इसके द्वारा भयानक लोगों को गिराएगा मेरे प्रियो, और गिर चुके हैं। बड़े बड़े लोग गिर चुके हैं इसमें, बड़े बड़े विश्वासी गिर चुके हैं। ये व्यभिचार का छेद है, ये व्यभिचार का आत्मा है। यूसुफ अपने परिवार को छोड़कर उसको बेच देते हैं, मेरे उसको भाई लोगों ने बेच देते हैं, उसका पिताजी के घर को छोड़ के चला जाता है। 17 साल का उम्र में वो मिस्र में चला जाता है, और जिस घर में रहता है मेरे फिरौन का घर में रहता है, उसी का घर का एक स्त्री उसका ऊपर नजर डाल रहा है, उसका फिरौन का बीवी। शैतान वहां यूसुफ का प्लानिंग को नाश करने के लिए है, घात किए हुए बैठा है, लेकिन यूसुफ नहीं बोला। बेविचार से भागो बोलता है, यूसुफ वहां से भागा। आज मसीह परिवार के लड़का लड़की, इनमें शादीशुदा लोग भी आज बेविचार में फंस गए हैं मेरे प्रिय। एक बीबी रहते हुए 2 बीबी, 3 बीबी, मन संतुष्ट नहीं होता है। वे बेविचार का काम है मेरे प्रिय। आज ऑनलाइन के माध्यम से मेरे प्रिय, ऑनलाइन करते फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, जो आते हैं मेरे प्रिय, उनके साथ भी गलत संबंध करते हैं मसीह परिवार के लोग, शादीशुदा औरत सब।
एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा एक रोबोट बनाया गया मेरे प्रियो, जो होटल सब में रखा जाएगा। आप जो होटल में रहने जाओगे तो उसके साथ आप, लड़का हो या लड़की हो, आप खुल्लम खुला सेक्स कर सकते हो। दुनिया इतना भ्रष्ट हो गया है बेविचार के चलते। सोदामा और ओमरा को परमेश्वर नाश कर दिया। पुरुष पुरुष के साथ और स्त्री स्त्री के साथ बेविचार, शारीरिक संबंध, सेक्स, जो कि आज दुनिया में फैल गया है मेरे प्रियो। जिस प्रकार नूह का समय था, इस प्रकार इस समय चल रहा है। जिस प्रकार लूत का समय था, उस प्रकार ये समय चल रहा है मेरे प्रियो। शैतान फटका रहा है और सबको गिरा रहा है विश्वास में। इसीलिए अपने उद्धार का चौकसी करो। अब अपने उद्धार का, अपना विश्वास का चौकसी करो, अपना वस्त्र का चौकसी करो। क्यों कहा जा रहा है मेरे प्रिय? क्योंकि आप गिर सकते हो। समसन गिर गया। समसन को जो काम मिला था मेरे प्रियो, समसन नाजिर रहेगा, उसका बाल नहीं काटा जाएगा, वो कोई भी अपवित्र चीज को छुएगा भी नहीं। उसको पहले से ही, जन्म होने से पहले उसका माता पिता को परमेश्वर ने बोल दिया था, और उसका माता पिता भी समसन को बोले थे, लेकिन समसन ने नहीं माना। समसन में व्यभिचार में फंस गया मेरे प्रिय, और उसका पतन हो गया। दाऊद भी एक बार व्यभिचार में फंसा हुआ था, लेकिन वो बच गया। प्रभु उस पर दया किया, क्योंकि प्रभु ने उसको माफ किया, माफी मांगा वो। तो ये चार बातों के द्वारा शैतान छन्ना में क्या करेगा? गेहूं की तरफ फटकेगा। और ये चार जो छेद है, ये छेद से अगर आप निकल गए तो आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आप गए। तो हमें विश्वास में मजबूत होना है। गेहूं अगर अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा मेरे पे, वो छेद में नहीं घुसेगा, वहां पर रहेगा, ऊपर में रहेगा। तो हमें उस गेहूं के समान हमें मजबूत होकर रहना है। एक विश्वासी को मजबूत होकर रहना मेरे प्रिय। प्राण देने तक तुम्हें विश्वास योग्य रहना है, तब जाके तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। आज शैतान को अलाउ मिला है, एक्सेस मिला है सारे विश्वासी को, जो मजबूत विश्वासी को परख करने के लिए। वाइफ का परीक्षा किया, अब्राहम का परीक्षा हुआ, यूसुफ का परीक्षा हुआ, लेकिन आदम हवा ने फंस गए मेरे प्रिय। आदम हवा को भी फंसा दिया शारीरिक अभिलाषा में। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जागते रहना है और नित्य नित्य विश्वास में मजबूत रहना है, प्रार्थना करते रहना। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान आत्मा तो इच्छा करता है, आत्मा तो मजबूत है, लेकिन शरीर दुर्बल है। इसलिए यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि पतरस, है सिमोन, शैतान ने अलाउ मांग लिया है, मुझे मांग लिया है, और तुम सबको गेहूं के समान क्या करेगा? फटकेगा। पतरस क्या बोलता है? प्रभु सबको ही आपको छोड़ सकता है, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। आपके साथ मैं बंदी गृह में जाना चाहूँ तो जा सकता। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु ने बोला, मुर्गा का एक बार बांधने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। और पतरस इनकार किया डर के मारे। तो आज कितने कितने मसीह लोग प्रभु को इनकार करते हैं अपने जीवन के द्वारा। कोई व्यभिचार के द्वारा, कोई शारीरिक अभिलाषा के द्वारा, कोई थोड़ा सा भाव के द्वारा, कोई बीमार के द्वारा प्रभु का निंदा करते हैं। अपने उद्धार को खो चुके हैं, संसार के साथ समझौता कर चुके हैं मेरे प्रियो। संसार के साथ सालिश हो गया उनका। यीशु से कोई मतलब नहीं है, उद्धार से कोई मतलब नहीं। अपना उद्धार को तुच्छ माने। जिस प्रकार यीशु ने अपना पैलोठा का अधिकार को तुच्छ माना, उसी प्रकार आज हमें जो अधिकार मिला, संतान होने का अधिकार, जो स्वर्ग का वारिस होने का अधिकार जो हमें मिला है, आज भी हम तुच्छ मान रहे हैं। हमें नहीं चाहिए अनंत जीवन बोलते हैं। हमें यही जीवन चाहिए, एक वर्तमान का सुख चाहिए, वर्तमान का एंटरटेनमेंट चाहिए। इसलिए वचन में लिखता है, इंसान जो बोएगा वो काटेगा।
प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करें।